मेरा नाम मानसी है और मैं 18 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी सुंदरता का फ़ायदा उठाकर मेरे फूफा जी ने मुझे लूट लिया। मैं खराब तो नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ का भी उसमें हाथ था, क्योंकि मैं अपनी माँ को भी फूफा जी के साथ आनंद करते हुए देखा था। दोस्तों, चलिए हम कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, मैं उड़ीसा के एक छोटे से गाँव में रहती हूँ और मेरे पापा गुजरात में काम करते हैं। इसलिए घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ हम दोनों ही रहते हैं। मेरे पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मेरी माँ काफ़ी पढ़ी लिखी है। इसलिए वह ऐसा मानती है कि मेरे बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छे आदमी बन सके। इस वजह से वह मुझे पढ़ाना चाहते हैं। जब मैं 12वीं की क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आई, तब घर में डिस्कस होने लगी कि अब मानसी को कहाँ पढ़ाना है। मेरे पापा ने कहा, आप माँ बेटी की जहाँ मर्जी हो वहाँ पढ़ाओ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मैं आपको पैसे दे दूँगा, आपको जहाँ भी एडमिशन करना हो वहाँ करवा लेना। पापा का ऐसा कहने से मुझे याद आया कि मेरे फूफा जी नोएडा में रहते हैं। उसका एक बेटा है, वह हॉस्टल में पढ़ता है और फूफा जी और बुआ दोनों नोएडा में रहते हैं। उनके पास 4 कमरे का फ्लैट है और उस फ्लैट में वह दोनों ही रहते हैं। वह लोग काफ़ी अमीर है। मेरी बुआ नर्स है और मेरे फूफा जी पत्थर मार्केट में काम करते हैं। वह दोनों काफ़ी मौज से रहते हैं। मेरी माँ पहले से ही फूफा जी को पसंद करती है और फूफा जी भी पहले से ही मेरी माँ को पसंद करते हैं। फूफा जी तुरंत ही बोले, एक काम कीजिए, आप नोएडा आ जाइए, यहाँ पर मैं उनका एडमिशन करवा दूँगा। फिर मानसी को जो करना होगा वह उसकी तैयारी करेगी। मम्मी ने यह सारी बातें मुझे और पापा को बताई। पापा ने हाँ कर दिया और मुझे भी ऐसा लगा कि वहाँ जाकर मुझे मौज मस्ती करने को मिलेगा, बड़े शहर में रहने को मिलेगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। फिर हम दोनों माँ बेटी नोएडा आ गई। फूफा जी ने मुझको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। फिर मैं नोएडा में कॉलेज जाने लगी। थोड़े दिन के बाद मेरी बुआ एक हफ्ते के लिए कैंप में चली गई। फिर फूफा और मम्मी को मौका मिल गया। वह दोनों मुझे कॉलेज भेज देते थे और पूरे दिन पार्टी करते रहते थे। जब मैं वापस घर पर आती थी, तब मुझे मम्मी के मुंह पर से ऐसा लगता था कि कुछ उसने मेहनत का काम किया है, क्योंकि मेरी माँ के बाल कायम ही बिखरे हुए होते थे। एक दिन मैंने फूफा जी के बेडरूम में छोटा सा कैमरा लगा दिया। शाम को मैं कॉलेज से आई, तब मैंने देखा कि मम्मी के बाल बिखरे हुए थे। नेट सूट पहना था। मैंने रात होने तक इंतज़ार किया। फूफा जी अपने कमरे में जाकर सो गई। मम्मी मेरे साथ सोई हुई थी। मम्मी को जब नींद आ गई, तब मैंने कैमरा निकाल कर अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया और देखना शुरू हुआ। यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। फूफा जी और मेरी माँ दोनों पूरे दिन एक के बाद एक पोजीशन में मेहनत करते थे। कैमरा देखने के बाद मेरा मन भी नाचने लगा। एक दिन की बात है, मेरी कॉलेज में छुट्टी थी और मेरे मम्मी पड़ोस में सत्संग में गई थी। उसके जाने के बाद मुझे मौका मिल गया। मैंने तुरंत ही फूफा जी को बोल दिया कि मेरे पास वीडियो कैमरा है, जो मैंने आपके कमरे में लगाया था। पूरे दिन आप दोनों क्या कर रहे थे, वह सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। यह सुनकर फूफा जी के होश उड़ गए। मैं उसको ब्लैकमेल करना चाहती थी। मैंने कहा, यह बात मैं अपने पापा को भी बताऊंगी और बुआ को भी बताऊंगी। फूफा जी बोले, तुम यह सब बात मत करो, तुम्हारे करियर का प्रश्न है। तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा और तुम्हारे पापा कॉलेज की फीस नहीं भर पाएंगे। मैं ही तेरी कॉलेज की फीस भरता हूँ और तुम्हारा सारा खर्चा उठाता हूँ। मुझे यह बात का पता नहीं था कि मेरा सारा खर्चा फूफा जी उठा रहे हैं। मैंने फूफा जी को सॉरी कहा और उनके गले लग गई। इस कहानी के सारे पात्र और घटनाएं काल्पनिक है।
इसका किसी की भी जिंदगी, धर्म और समुदाय के साथ कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।